कहते हैं कि धरती पर अगर भगवान का कोई रूप है तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल मरीज को मौत के मुंह से बाहर निकालकर उसे नया जीवन देना होता है। इसी बात को सच साबित कर दिखाया है जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, जहां एक गंभीर मरीज न केवल पूरी तरह ठीक हुआ बल्कि मुस्कुराते हुए अपने घर वापस लौटा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्वों द्वारा अस्पताल की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी। इलाज में लापरवाही और मरीज को बंधक बनाने जैसे झूठे आरोपों के जरिए अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन सच को आज नहीं, मरीज की सेहत और खुद परिजनों के बयान ने इस सभी निराधार आरोपों का खंडन कर सच्चाई को उजागर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीती 12 जनवरी को एक सड़क दुर्घटना में राजेंद्र सिंह, बबलू बास्की और 3 वर्षीय मासूम अजित बास्की गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों को तत्काल जेपी हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने बिना देरी किए इलाज शुरू किया, जिससे बच्चे की जान बच गई और उसे 15 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल डब्लू बास्की ने 19 जनवरी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन ने आर्थिक शिकायत भी दी। इधर दुर्घटना को अंजाम देने वाले लोग मौके से फरार हो गए थे। जब परिजनों ने उनसे इलाज का खर्च मांगा तो उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए उल्टा अस्पताल पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। अफवाह फैलाई गई कि घायल राजेंद्र सिंह को बंधक बनाया गया है और अस्पताल पैसों के लिए उन्हें रोक रहा है। मामले की तह तक जाने के लिए जब वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार ने राजेंद्र सिंह की खास बातचीत की तो सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बंधक बनाने वाली बात पूरी तरह मनगढ़ंत है। अस्पताल ने तो इलाज में हमारा पूरा सहयोग और संवेदनशीलता दिखाई है। डिस्चार्ज के वक्त राजेंद्र सिंह की सास ने कहा कि सच यह है कि यहाँ के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। ना अतिरिक्त पैसे मांगे गए और ना ही कोई कमी रही। झूठ फैलाने वाले लोग पूरी तरह गलत है। यह मामला उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी गलती छिपाने के लिए सेवा संस्थानों पर उंगली उठाते हैं। अब जरूरत है कि प्रशासन ऐसे वाहन चालकों और अफवाह फैलाने वालों पर स्वतः संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करे, ताकि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले अस्पतालों का मनोबल बना रहे। सच्चाई जानने के लिए जब देखिए सड़कों पे हमारी दुर्घटनाएं यह होती विशेष हैं रिपोर्ट। या किसी की हालत ज़्यादा गंभीर होती है मरीज की, तो उसे सबसे पहले हम नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं और उस समय जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं, वह उस मरीज के लिए एक भगवान के स्वरूप होते हैं और इसीलिए हम शायद डॉक्टर को धरती का भगवान भी कहते हैं। लेकिन जब कोई घटनाएँ घट जाती हैं, कुछ वैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो लोग उसी डॉक्टर को गाली देते नज़र आते हैं, उसी अस्पताल को गाली देते नज़र आते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि जब कई आरोप लगाए जाते हैं। एक ऐसा ही मामला आया जब सड़क दुर्घटना हुई और सड़क दुर्घटना में करीब 3 लोग घायल होते हैं और उन्हें निजी अस्पताल यानी जेपी हॉस्पिटल में लेके आया जाता है और उसके बाद जब उनका बेहतर इलाज होता है और उसमें से एक की गंभीर स्थिति होती है तो उसे बाहर भेज दिया जाता है। तो परिजन यहाँ कुछ और ही आरोप लगाते हैं। चलिए हम सीधा उस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं, कैसे क्या हुआ है घटना, इसकी जानकारी लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम पचरुखी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। क्या हुआ था? हम दामाद के चोट लगी है। कितने लोग थे? 3 लोग, वहाँ 6 लोग थे, वहाँ काम करके जा रहा है सब। क्या काम करते थे वो लोग? धान लोड गाड़ी में। कहाँ पे ये घटना घटा था? चिरकी। कौन कौन लोग घायल हुए थे उसमें? घायल में एगो धनराज है। धनराज के उसको डाँड़ा में लगा चोट, तो वो चला गया दवा सिया लेके। और ये बबलू और उसको लड़का और एगो राजेंद्र है। 3 लोग के भर्ती यहाँ किए। आप राजेंद्र की कौन है? सास है उसको। तो यहाँ जब लेके आई तो इलाज कैसा हो रहा है यहाँ पे? अच्छा इलाज हो रहा है। किसी तरह का कोई वैसा परेशानी कुछ? नहीं है। और वो लोग जो घायल हुए तो वो कहाँ चले गए? उसको बाहर ले गए। बाहर ले गए। तो कुछ वैसा पैसा-वैसा का कुछ डिमांड-उमांड किया गया था? कुछ आप लोग को डराया धमकाया गया? हाँ, तो डराया धमकाया गया था हमको। कौन डराया धमकाया? वो कौन-कौन बोला हम नहीं, हमको मालूम है, उतना नहीं हम चिनते हैं। एक्सीडेंट कौन किया था? बबलू, उसको बबलू नाम है, इनकी नाम है, हम नहीं जानते हैं ऐसा। वह थी एक्सीडेंट किए। तो वो लोग पैसा-वैसा आप लोग को दिए थे? नहीं, पैसा नहीं दिए। वो लोग रहने वाला कहाँ का था? चिरकी के। चिरकी? हाँ।
चिरकी कहाँ पड़ता है ये? ये पता परसनाथ जगह, परसनाथ। पारसनाथ यानी गिरिडीह जिला। हाँ, गिरिडीह जिला है उसको। अच्छा, यहाँ आप लोग को कोई कुछ बोला है कुछ भी? नहीं। यहाँ इलाज बढ़िया हो रहा है? हाँ, बढ़िया कोई है। दिक्कत यहाँ पे? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं। आप उनकी सास है? हाँ। राजेंद्र जी। हम्म। ये राजेंद्र जी की सास है। तो कुछ लोग जो इस दुर्घटना में शामिल हुए थे, घायलों को छोड़ के जो चले गए थे, उन लोगों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें बंधक बनाया, जबकि यहाँ पे राजेंद्र सिंह है, उनकी जो सास है वो यहाँ मौजूद है। वो सीधे तौर पे कह रहे कि यहाँ बेहतर इलाज हो रहा है, और जो लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे उन्हें बाहर भेज दिया गया, इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया। जबकि मंत्री को यह बताया गया, माननीय मंत्री को, कि नहीं, इन्हें बंधक बनाया गया है, जबकि ये हमारे साथ हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ बेहतर इलाज हो रहा है और खासकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वैसा भी मांगा गया यहाँ क्या? नहीं, पैसा नहीं मांगा गया ना? नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे पैसा? खटने लुटने वाला है, एक तो दामाद है, गरीब है, खटने लुटने वाला तो कहाँ पैसा पाएंगे? हमको पैसा अभी नहीं दामाद है। का स्थिति कैसा है? ठीक है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर क्या बोले हैं? बोला ले जाइए उसको छुट्टी करके। चलिए, डॉक्टर ने भी कह दिया कि यहाँ से ले जाइए, आपके मरीज की हालत अब ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है, आप ले जाइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी है कि जब बेहतर इलाज के लिए अस्पताल तैयार रहता है तो आखिर लोग आरोप क्यों लगाते हैं, और इस स्थिति में अस्पताल किस तरह से बेहतर इलाज कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। और बार बार हम यह सवाल उठाते हैं कि जब अस्पताल बेहतर इलाज करता है तो लोग आरोप क्यों लगाते हैं। जब धरती के भगवान पे ही आरोप हम लगाने लगेंगे तो शायद कोई निजी अस्पताल आपात स्थिति में किसी मरीज की सेवा नहीं दे पाएगा। और ऐसा ही यह मामला है जहां हमारे साथ मरीज के परिजन भी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें उनका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ हो रहा है, और डॉक्टरों ने यह कहा है कि आप अपने घर जा सकते हैं। तो चलिए, यह मामला हमने स्पष्ट कर दिया कि मामला क्या था, और माननीय मंत्री जी से भी हम कहेंगे कि परिजन साथ में है और आप जब चाहें तब आकर उन परिजन से खुद आप बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज इनकी स्थिति यह है कि जिन्होंने दुर्घटना किया, आज तक उन्हें उन लोगों ने इन्हें 1 रुपए की राशि नहीं दी, और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से इनकी मदद करने को तैयार है। अपने सहयोगी संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ।